एक समय की बात है, एक राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उसके बाद राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था। राजा की केवल एक बेटी थी, जिसे वह अत्यधिक प्रेम करता था। वह सोचता था कि क्या उसकी बेटी इतनी समझदार है कि राज्य का भार संभाल सके। एक दिन राजा ने अपनी बेटी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपनी बेटी से कहा, मेरे राज्य में सूखा पड़ गया है, कोई ऐसा समाधान सुझाओ जिससे राज्य के लोग खुश रहें और किसी को नुकसान भी न हो। बेटी ने कुछ देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन पहले मुझे थोड़ी आजादी दीजिए। आप मुझे अगले 3 दिन के लिए राज्य की जिम्मेदारी सौंप दीजिए। राजा ने सहर्ष सहमति दी और अगले दिन राजा की बेटी ने राज्य के सभी किसानों और व्यापारियों को बुलवाया। उसने उन्हें कहा, राज्य की संपत्ति का एक हिस्सा आप सभी को बांटा जाएगा, लेकिन एक शर्त है, जो भी इस संपत्ति को लेगा उसे अगले वर्ष राज्य को वापस भी करना होगा। किसानों और व्यापारियों ने ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने उस संपत्ति से अपनी फसलें उगाई और व्यापार बढ़ाया। कुछ ही महीनों में राज्य में समृद्धि लौट आई। अगले वर्ष सभी ने राजा को दोगुनी संपत्ति लौटाई। राजा ये देखकर अचंभित रह गया। उसने अपनी बेटी से पूछा, ये सब कैसे संभव हुआ? बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने उन्हें वह दिया जो उनका अधिकार था और उनके आत्मविश्वास को जगाया। उन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से न केवल अपनी स्थिति सुधारी बल्कि राज्य को भी समृद्ध बना दिया। राजा ने गर्व से अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि समझदारी और दूरदर्शिता ही असली नेतृत्व की पहचान है। तुम्हारे जैसी बेटी के साथ मुझे राज्य की चिंता नहीं है। इस तरह राजा ने अपनी चतुर बेटी को राज्य की बागडोर सौंप दी और वह पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गई। दोस्तों, इससे ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से लिया गया एक निर्णय न केवल मुश्किलों से उबार सकता है बल्कि लोगों में आत्मनिर्भरता भी ला सकता है। स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही नई कहानी सुनने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।